हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए हमारी माँ जी पर्दे लगा रही हैं क्योंकि होली आने वाली है। और ये माँ जी ने साफ़ कर दिया, यहाँ कुठला रखा था वो उधर रख दिया है और कंडे थे वो सही से सेट कर दिए हैं क्योंकि वो यहाँ पे वो चौका लगाएंगी इसलिए। और इधर हमारी माँ जी पर्दे लगा रही हैं, जो अभी धोए थे वो लगा रही हैं, साफ़ हो गई हैं अब। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप लोग सब अच्छे। ये देखिए हमारी तुलसा जी बड़ी हो गई हैं एकदम घनी घनी, ये देखिए। तो दोस्तों, मेरा सुबह का काम हो गया था। जब झाड़ू वाड़ू लगा दिया, धुलाई वुलाई सारी कर दी थी और सारा सामान सब सेट से लगा दिया, पर्दे वर्दे लगा दिए थे। तो फिर यहाँ से मेरा दोपहर का टाइम शुरू हो गया 2-2:30 बजे के आसपास से। फिर मैंने यहाँ अपना बेसन की मटरी और मैदा का, बेसन की जार और मैदा का मटरी मैंने बनाने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पहले मैंने मैदा लिया, मैदे में थोड़ा अजवाइन डाला, नमक डाला और उसमें थोड़ा सा घी डाला, मतलब आधा टिफ़िन घी डाला वो अपने अंदाज से, कि उसके बगैर तो सही नहीं बनती हैं। फिर इसे मैं गूँथने लगी, गूँथने अच्छे से गूँथ लिया था मैंने, हल्का पानी भी डाला हुआ था। और इधर मैंने राग रिफाइंड निकाली थी, जो पता नहीं क्या जम सी गई थी, डालडे जैसी आ रही थी। तो फिर मैंने वो भी निकाल लिया, मैंने आटा गूंद के रख लिया। और यहाँ मैंने अपना स्टार्ट कर दिया चूल्हे का जलाना। चूल्हे जला लिया मैंने। चूल्हा जलाने के बाद फिर मैंने इस पे कढ़ाई भी रख दी। ऐसे बंद करके बंद करके दे दो। तो यहाँ पर फिर मेरा आटा छनना शुरू हो गया दोस्तों। और अब फिर मेरी मटरी बन चुकी थी और मेरी मटरी बन चुकी थी, बेसन की तैयारी हो रही थी। तो मैं यहाँ अपना बेसन छान रही थी। बेसन छानने के बाद फिर इसमें मतलब मटरी जो सेंकी थी ना रिफाइंड में, तो वो थोड़ा कम हो गया था। तो फिर मैंने और रिफाइंड कर ली और बाकी जो बची थी वो डब्बे में कर ली दोस्तों। फिर उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी गर्म होगी, और गर्म होने के तब तक गर्म होगी मैंने आटा गूँथ लिया तब तक दोस्तों। मैंने आटा गूँथ लिया। अब हाथ वाथ पे जो चिपक जाता है ना, इसे बनाते हैं तो बहुत चिपक जाता है, तो फिर छुड़ा रही थी इसे। तो आटा गूँथ के और फिर तब तक मेरा ऑयल भी गर्म हो गया और मैंने यहाँ पे अपना जो कि झाड़ बेसन की जो होती है ना सेव, वो बनाना मैंने स्टार्ट कर दी। तो आँच भी बहुत ज़्यादा जल रही थी और एकदम तेज़ हो जाती थी तो बहुत, मतलब आँच तो तेल बहुत गर्म हो जाता था। और स्लो में धीरे से सिके, धीमे धीमे, तो वो अच्छी लगती है। और एकदम आँच में एकदम डालो वही जल जाती थी एकदम। तो फिर मैंने मतलब चूल्हे पे कभी बनाया है नहीं मैंने, तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। तो फिर मैं बाद में धीमी आँच पर फिर अपना वो बनाने लगी, धीमी आंच पे बनाने लगी। फिर मेरी आ गया कि हाँ, अगर इसे धीमे करोगे तो अच्छे से सीखेगी और सही से भी भुन जाएगी धीमे। तो फिर मैं खुश भी हो गई थी, मैंने चलो अच्छी बन रही हैं। और देखा मैंने तो इसका झंझट बहुत था, इसे बार बार खोलना फिर इसमें भरना, तो मतलब ये ज़्यादा पड़ जाता है। फिर मुझे सुबह से लगी पड़ी थी काम में, तो मुझे सुबह से इतनी थकान हो गई थी, बनाते 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 मुझे रात हो गई बिल्कुल। और करीब में ये देखो चांदा मामा भी दिखाई देने लगे, बहुत रात हो गई थी। तो ये देखो दिखाई भी नहीं दे रहा था अंधेरे में थोड़ा थोड़ा। फिर मोबाइल की लाइट जलाई मैंने, उसमें फिर काम किया, लाइट चली गई तो फिर ज़्यादा दिखाई भी नहीं दिया सही से। लाइट आ रही थी, जा भी रही थी, तो देख सकते हो आप लोग
कितना अंधेरा हो गया, मुझे चूल्हे में दिखाई नहीं दे रहा था, बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था। ये सब करने के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना पड़ा, फिर खाना बनाया मैंने। उसके बाद खाने के बाद फिर मैंने ये सब रखा। तो दोस्तों बना दिया मैंने सब कुछ। उसके बाद फिर ये मैंने कहा लाओ ठंडे हो गए हैं तो लाओ डब्बे में रख दे रही हूँ। फिर मैंने 2 डब्बे मतलब जो उस दिन धोए थे ना, किचन की साफ़ सफाई की थी, तो मैंने डब्बे भी धो के रख लिए थे। मुझे पता था कि ये सब बनाना पड़ेगा, तो मैंने इन डब्बों में भर लिए थे, दोनों में अलग अलग। और फिर जो बच गए थे, इनमें नहीं बने थे, तो वो छोटे छोटे डब्बों में मैंने भर दिए थे। इतना फुल हो गया था ये, और इतने बच गए थे, देखो मैं दिखा रही हूँ। तो ये छोटे वाले डब्बों में मैंने रख दिए जो बच गए थे, क्योंकि इसमें बड़े वाले डब्बों में तो बार बार कोई निकाल नहीं पाएगा ना, तो इसलिए जो खाने के लिए थे ना वो छोटे छोटे डब्बों में हमने रख दिए थे। और जो मतलब रखे रहेंगे तो वो बड़े वाले डब्बों में हमने रख दिए थे। तो यहाँ पर वो मटरी तो मैं रख चुकी हूँ। अब बेसन की झार रख रही हूँ। तो ये भी नहीं बनी डब्बे में सारी, तो फिर इनके लिए भी छोटा छोटा डब्बा निकाला मैंने अलग से। तो इसमें ये तो 2 डब्बों में छोटे छोटे में बनी थी, और वो वाली तो एक ही डब्बे में, मटरी तो एक ही डब्बे में छोटे वाले में बन गई थी। तो ये मैंने यहाँ पर भी भर के रख दी दोस्तों। तो ये मेरी सारी भर के रख चुकी हैं, और इन्हें मैं अब सही से रब्बे साइड से लगा दूंगी। तो दोस्तों मेरी मटरी और सेव बन चुकी हैं, और बनाते बनाते हो गया बहुत टाइम। तो देख सकते हैं आप, बाहर देख सकते हो कितना ही रात हो गई है। ये देखिए रात हो गई है। तो दोस्तों अब मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि बहुत रात हो गई और थक गई भी हूँ बहुत ज़्यादा, और बहुत सारा काम भी आज पड़ गया, क्योंकि होली का त्यौहार है तो बहुत सारा काम ही पड़ जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।